कई दिनों के बाद एक दिन कोई 8 बजे रमा पुस्तकालय से लौट रहा था कि मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले। यह नक्शा वहां के एक हिंदी दैनिक पत्र में छपा था और उसे हल करने वाले को 50 रुपए इनाम देने का वचन दिया गया था। नक्शा ऐसा के ऐसा जान पड़ता था। कम से कम इन युवकों की बातचीत से ऐसा ही टपकता था। यह भी मालूम हुआ कि वहां के और भी कितने ही शतरंजबाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाया, पर कुछ पेश न गए। अब रमा को याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता था 2-4 मिनट तक वह पत्र देख लेता था। अब मालूम हुआ यह बात थी। रमा का इनमें से किसी से भी परिचय न था, पर वह यह नक्शा देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहा था कि उससे बिना पूछे न रहा गया। बोला, आप लोगों में किसी के पास वह नक्शा है? युवकों ने एक कंबलपोश आदमी को नक्शे की बात पूछते सुना तो समझे कोई अताई होगा। एक ने रुखाई से कहा, हाँ है तो, मगर तुम देखकर क्या करोगे? यहाँ अच्छे अच्छे गोते खा रहे हैं। एक महाशय जो शतरंज में अपना सानी नहीं रखते, उसे हल करने के लिए 100 रुपए अपने पास से देने को तैयार हैं। दूसरा युवक बोला, दल ई खा क्यों नहीं देते जी? कौन जाने यही बेचारे हल कर ले, शायद इन्हीं की सूझ लड़ जाए। इस प्रेरणा में सज्जनता नहीं, व्यंग्य था। उसमें यह भाव छिपा था कि हमें दिखाने में कोई उज्र नहीं है, देखकर अपनी आंखों को तप्त कर लो, मगर तुम जैसे उल्लू उसे समझ ही नहीं सकते। हल क्या करेंगे? जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रमा को नक्शा दिखाया। रमा को तुरंत याद आ गया, यह नक्शा पहले भी कहीं देखा है। सोचने लगा, कहाँ देखा है? एक युवक ने चुटकी ली, आपनर ए तो हल कर लिया होगा। दूसरा, अब तो एक ई नहीं किया, चढ़ में किए लेते हैं। तीसरा, जरा 2-1 चाल बताइए तो। रमा ने उत्तेजित होकर कहा, यह मैं नहीं कहता कि मैं उसे हल कर ही लूंगा, मगर ऐसा नक्शा मैंने एक बार हल किया है और संभव है इसे भी हल कर लूं। जरा कागज पेंसिल दीजिए तो नकल कर लूं। युवकों का अविश्वास कुछ कम हुआ। रमा को कागज पेंसिल मिल गया। एक क्षण में उसने नक्शा नकल कर लिया और युवकों को धन्यवाद देकर चला। एकाएक उसने फिरकर पूछा, जवाब अब किसके पास भेजना होगा? एक युवक ने कहा, प्रजा मित्र के संपादक के पास। रमा ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू किया, लेकिन मोहरों की चालें सोचने की जगह वह यही सोच रहा था कि यह नक्शा कहाँ देखा। शायद याद आते ही उसे नक्शे का हल भी सूझ जाएगा। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार्य में तत्पर न होकर बहाने खोजता है। कोई आधार मिल जाने से वह मानो छुट्टी पा जाता है। रमा आधी रात तक नक्शा सामने खोले बैठा रहा। शतरंज की जो बड़ी बड़ी मार्के की बाजियां खेली थी, उन सब का नक्शा उसे याद था, पर यह नक्शा कहाँ देखा? सहसा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई। खोई हुई स्मृति मिल गई। राजा साहब ने यह नक्शा दिया था। हाँ, ठीक है। लगातार 3 दिन दिमाग लड़ाने के बाद इसे उसने हल किया था। नक्शे की नकल भी कर लाया था। फिर तो उसे एक एक चाल याद आ गई। एक क्षण में नक्शा हल हो गया। उसने उल्लास के नशे में जमीन पर 2-3 कुलांचे लगाई, मूंछों पर ताव दिया, आईने में मुंह देखा और चारपाई पर लेट गया। इस तरह अगर महीने में एक नक्शा मिलता जाए तो क्या पूछना। देवी दीन अभी आग सुलगा रहा था कि रमा प्रसन्नमुख आकर बोला, दादा जानते हो परजा मित्र अखबार का दफ्तर कहाँ है? देवी दीन आनता क्यों नहीं हूँ। यहाँ कौन अखबार है जिसका पता मुझे न मालूम हो? पर रजब मित्र का संपादक एक रंगीला युवक है जो हर दम मुंह में पान भरे रहता है। मिलने जाओ तो आंखों से बातें करता है, मगर है हिम्मत का धनी। 2 बेर जेल हो आया है। रमा आज जरा वहाँ तक जाओगे? देवी दीन ने कातर भाव से कहा, मुझे भेज कर क्या करोगे? मैं न जा सकूंगा। करके आप बहुत दूर है। न दूर नहीं है। पर क्या बात है? देवी दीन ने अपराधियों के भाव से कहा, बात कुछ नहीं है, बुढ़िया बिगड़ती है।
उसे वचन दे चुका हूँ कि स्वदेशी विदेशी के झगड़े में न पड़ूंगा, न किसी अखबार के दफ्तर में जाऊंगा। उसका दिया खाता हूँ तो उसका हुक्म भी तो बजाना पड़ेगा। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, द आ, तुम तो दिल लगी करते हो। मेरा एक बड़ा जरूरी काम है। उसने शतरंज का एक नक्शा छापा था जिस पर 50 रुपया इनाम है। मैंने वह नक्शा हल कर दिया है। आज छप जाए तो मुझे यह इनाम मिल जाए। अखबारों के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं। यही भय है। नहीं, मैं खुद चला जाता, लेकिन तुम नहीं जा रहे हो तो लाचार मुझे ही जाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से यह नक्शा हल किया है। सारी रात जागता रहा हूँ। देवी दीन ने चिंतित स्वर में कहा। तब उमा, हारा वहाँ जाना ठीक नहीं। रमा ने हैरान होकर पूछा, तब ओ फिर क्या डाक से भेज दूं? देवी दीन ने एक क्षण सोचकर कहा, नहरी मेहनत व्यर्थ जाए। रजिस्ट्री कराओ तो कहीं परसों पहुँचेगा, कल इतवार है। किसी और ने जवाब भेज दिया तो इनाम वह मार ले जाएगा। यह भी तो हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठे और तुम्हारा जवाब अपने नाम से छापकर रुपया हजम कर ले। रमा ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं यही चला जाऊंगा। तब माँ है मैं न जाने दूंगा। कहीं फंस जाऊं तो बस साना तो एक दिन है ही, कब तक छिपा रहूंगा? तो मरने के पहले ही क्यों रोना पीटना हो? जब फंसोगे तब देखी जाएगी। लाओ मैं चला जाऊं, बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा। अभी भेंट भी हो जाएगी, दफ्तर ही में रहते भी हैं, फिर घूमने घामने चल देंगे तो 10 बजे से पहले न लौटेंगे। रमा ने डरते डरते कहा, तब वो 10 बजे बाद जाना, क्या हरज है? देवीदीन ने खड़े होकर कहा, तब तक कोई दूसरा काम आ गया तो आज रह जाएगा। घंटे भर में लौट आता हूँ, अभी बुढ़िया देर में आएगी। यह कहते हुए देवीदीन ने अपना काला कंबल ओढ़ा, रमा से लिफाफा लिया और चल दिया। जग्गू साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आधा घंटे में सिर पर एक टोकरी रखे और एक बड़ा सा टोकरा मजूर के सिर पर रखवाए आई। पसीने से तरथी आते ही बोली, कहाँ गए? जरा बोझा तो उतारो, गर्दन टूट गई। रमा ने आगे बढ़कर टोकरी उतरवा ली। इतनी भारी थी कि संभाले न संभलती थी। जग्गू ने पूछा, वहाँ कहाँ गए हैं? रमा ने बहाना किया, माँ मुझे तो नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। बुढ़िया ने मजूर के सिर का टोकरा उतरवाया और जमीन पर बैठकर एक टूटी सी पंखिया झलती हुई बोली, चरस की चाट लगी होगी और क्या। मैं मर मर कमाऊं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाए और चरस पिए। रमा जानता था देवीदीन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, कल या चरस पीते हैं? मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने पीठ की साड़ी हटाकर उसे पंखी की डंडी से खुजाते हुए कहा, ई नस कौन नशा छूटा है? चरस यह पिए, गांजा यह पिए, शराब इन्हें चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। हाँ, अभी तक अफीम नहीं खाई, या राम जाने खाते हो। मैं कौन हरदम देखती रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कौन जाने आगे क्या हो। हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराए भी अपने हो जाएंगे, पर इस भले आदमी को रत्ती भर चिंता नहीं सताती। कभी तीरथ है, कभी कुछ कभी कुछ। मेरा तो नाक पर उंगली रख कर नाक में दम आ गया। भगवान उठा ले जाते तो यह कुसंग तो छूट जाती। तब याद करेंगे लाला। तब जग्गू कहाँ मिलेगी जो कमा कमा कर गुलछर्रे उड़ाने को दिया करेगी। तब रक्त के आंसू न रोए तो कह देना कोई कहता था, मजूर से कब पैसे हुए तेरे? मजूर ने बीड़ी जलाते हुए कहा, बब ओ झा देख लो दाई, गर्दन टूट गई। ए जग्गू ने निर्दय भाव से कहा, हाँ हाँ गर्दन टूट गई, आप बड़ी सुकुमार है ना। यह ले, कल फिर चले आना। मजूर ने कहा, यह तो बहुत कम है, मेरा पेट न भरेगा। जग्गू ने 2 पैसे और थोड़े से आलू देकर उसे विदा किया और दुकान सजाने लगी। सहसा उसे हिसाब की याद आ गई। रमा से बोली, भल या जरा आज का खर्चा तो टांक दो, बाजार में जैसे आग लग गई है। बुढ़िया छबबड़ियों में चीजें लगा लगा कर रखती जाती थी और हिसाब भी लिखाती जाती थी। आलू, टमाटर, कद्दू, केले, पालक, सेम, संतरे, गोभी,
सब चीजों का तौल और दर उसे याद था। रमा से दोबारा पढ़वा कर उसने सुना तब उसे संतोष हुआ। इन सब कामों से छुट्टी पाकर उसने अपनी चिलम भरी और मोड़े पर बैठकर पीने लगी, लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह तंबाकू का रस लेने के लिए नहीं, दिल को जलाने के लिए पी रही है। एक क्षण के बाद बोली, द ऊसरत ई औरत होती तो घड़ी भर इसके साथ निभाना होता, घड़ी भर। पहर रात से चक्की में जुट जाती हूँ और 10 बजे रात तक दुकान पर बैठी सती होती रहती हूँ। खाते पीते 12 बजते हैं तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं, और जो कुछ कमाती हूँ यह नशे में बर्बाद कर देता है। साथ कोठरी में छिपा के रखूं, पर इसकी निगाह पहुंच जाती है, निकाल लेता है। कभी एक आध चीज बस्त बनवा लेती हूँ तो वह आंखों में गड़ने लगती है, तानों से छेदने लगता है। भाग में लड़कों का सुख भोगना नहीं बदा था, तो क्या करूं, छाती फाड़ के मर जाऊं। मांगे से मौत भी तो नहीं मिलती। सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे चल देते, और इस पियक्कड़ के हाथों मेरी यह सांसत होती। इसी ने सुदेसी के झगड़े में पड़कर मेरे लालों की जान ली। आओ इस कोठरी में भैया, तुम्हें मुकद्दर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी से 5-5 सौ हाथ उधरते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रमा ने मुकद्दर की जोड़ी देखी। उस पर वार्निश थी, साफ सुथरी, मानो अभी किसी ने उधर कर रख दिया हो। बुढ़िया ने सगर्व नजरों से देखकर कहा, लोग कहते थे कि यह जोड़ी महाब्राह्मण को दे दे, तुझे देख देख कलक होगा। मैंने कहा, यह जोड़ी मेरे लालों की जुफल जोड़ी है, यही मेरे दोनों लाल हैं। बुढ़िया या के प्रति आज रमा के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हुई। कितना पावन धैर्य है, कितनी विशाल वत्सलता, जिसने लकड़ी के इन 2 टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया है। रमा ने जग्गो को माया और लोभ में डूबी हुई, पैसे पर जान देने वाली, कोमल भावों से सर्वथा विहीन समझ रखा था। आज उसे विदित हुआ कि उसका हृदय कितना स्नेहमय, कितना कोमल, कितना मनस्वी है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो न जाने क्यों उसका मात हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों के हृदय प्रेम के सूत्र में बंध गए। एक ओर पुत्र स्नेह था, दूसरी ओर मातृभक्ति। वह मालिन्य जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को पृथक किए हुए था, आज एकाएक दूर हो गया। बुढ़िया ने कहा, माँ हाथ धो लिया है ना बेटा, बड़े मीठे संतरे लाई हूँ, एक लेकर चखो तो। रमा ने संतरा खाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें अम्मा कहा करूँगा। बुढ़िया के शुष्क, ज्योतिहीन, ठंडे, कृपण नजरों से मोती के से 2 बिंदु निकल पड़े। इतने में देवीदीन दबे पांव आकर खड़ा हो गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा, यह इतने सवेरे किधर सवारी गई थी सरकार की? देवी ने सरलता से मुस्करा कर कहा, नहीं, जरा एक काम से चला गया था। कह क्या काम था, जरा मैं भी तो सुनूं, या मेरे सुनने लायक नहीं है? पर जरा वैद्य जी के पास चूरन लेने गया था। झट उठे हो तुम, उड़ो उससे जो तुम्हें जानता न हो। चरस की टोह में गए थे तुम। न हर कहता हूँ, तू झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है। तब ओ फिर कहाँ गए थे तुम? बता तो दिया। रात खाना 2 कौर ज्यादा खा गया था, सो पेट फूल गया और मीठा मीठा। झट है, उठ है, बिल्कुल झूठ। तुम चाहे झूठ बोलो, तुम्हारा मुंह साफ कहे देता है, यह बहाना है। चरस, गांजा, इसी टोह में गए थे तुम। मैं एक न मानूंगी। तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की सूझती है, यहाँ मेरी मरण हुई जाती है। सवेरे के गए गए 9 बजे लौटे हैं, जानो यहाँ कोई इनकी लौंडी है। देवीदीन ने एक झाड़ू लेकर दुकान में झाड़ू लगाना शुरू किया, पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा, तब उमा अब तक थे कहाँ? जब तक यह न बताओगे भीतर घुसने न दूंगी। देवीदीन ने सिटपिटा कर कहा, क्या करोगी पूछकर? एक अखबार के दफ्तर में तो गया था, जो चाहे कर ले। बुढ़िया ने माथा ठोंक कर कहा, तब मन फिर वही लत पकड़ी। तुमने कान न पकड़ा था कि अब कभी अखबारों के नगीच न जाऊंगा। बोलो, यही मुंह था कि कोई और? तो बात तो समझती नहीं, बस बिगड़ने लगती है। खूब समझती हूँ,
अखबार वाले दंगा मचाते हैं और गरीबों को जेल ले जाते हैं। आज 20 साल से देख रही हूँ, वहाँ जो आता जाता है पकड़ लिया जाता है। तलाशी तो आए दिन हुआ करती है। क्या बुढ़ापे में जेहर की रोटियां तोड़ोगे? देवी दीन ने एक लिफाफा रमानाथ को देकर कहा, यह रुपए है भैया, गिन लो। देख, यह रुपए वसूल करने गया था। जी न मानता हो तो आधे ले ले। बुढ़िया ने आंखें गाड़कर कहा, अच्छा अच्छा, ये तो तुम अपने साथ इस बेचारे को भी डुबाना चाहते हो। तुम्हारे रुपए में आग लगा दूंगी। तुम रुपए मत लेना भैया, जान से हाथ धोओगे। अब सेंत मेंत आदमी नहीं मिलते तो सब लालच दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। बाजार में पहरा दिलावेंगे, अदालत में गवाही करावेंगे। फेंक दो उसके रुपए, जितने रुपए चाहो मुझसे ले जाओ। जब रमानाथ ने सारा वृत्तांत कहा तो बुढ़िया का चित्त शांत हुआ। तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, कठोर मुद्रा नरम हो गई। मेघ पट को हटाकर नीला आकाश हंस पड़ा। विनोद करके बोली, ई समय से मेरे लिए क्या लाओगे बेटा? रमा ने लिफाफा उसके सामने रख कर कहा, तब माँ, हारे तो सभी हैं। अम्मा, मैं रुपए लेकर क्या करूँगा? घर क्यों नहीं भेज देते? इतने दिन आए हो गए, कुछ भेजा नहीं। मेरा घर यही है अम्मा, और कोई दूसरा घर नहीं है। बुढ़िया का मातृत्व वंचित हृदय गदगद हो उठा। इस मात भक्ति के लिए कितने दिनों से उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस कृपण हृदय में जितना प्रेम संचित हो रहा था, वह सब माता के स्तन में एकत्र होने वाले दूध की भांति बाहर निकलने के लिए आतुर हो गया। उसने नोटों को गिनकर कहा, 50 हैं बेटा, और 50 मुझसे और ले लो। चाय का पतीला रखा हुआ है, चाय की दुकान खोल दो। यही एक तरफ 4-5 मोड़े और मेज रख लेना। 2-2 घंटे सांझ सवेरे बैठ जाओगे तो गुजर भर को मिल जाएगा। हमारे जितने ग्राहक आवेंगे उनमें से कितने ही चाय भी पी लेंगे। देवी दीन बोला, तब चरस के पैसे मैं इस दुकान से लिया करूँगा। अब बुढ़िया ने विहंसित और पुलकित नजरों से देखकर कहा, ऑर्डर ई कौड़ी का हिसाब लूंगी। इस उधर में न रहना। रमा अपने कमरे में गया तो उसका मन बहुत प्रसन्न था। आज उसे कुछ वही आनंद मिल रहा था जो अपने घर भी कभी न मिला था। घर पर जो स्नेह मिलता था वह उसे मिलना ही चाहिए था। यहाँ जो स्नेह मिला वह मानो आकाश से टपका था। उसने स्नान किया, माथे पर तिलक लगाया और पूजा का स्वांग भरने बैठा कि बुढ़िया आकर बोली, बेटा, तुम्हें रसोई बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। मैंने एक ब्राह्मणी ठीक कर दी है, बेचारी बड़ी गरीब है, तुम्हारा भोजन बना दिया करेगी। उसके हाथ का तो तुम खा लोगे। नेम कर्म से रहती है बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझसे रुपए पैसे उधार ले जाती है, इसी से राजी हो गई है। उन वृद्ध आंखों से प्रगाढ़ अखंड मातृत्व झलक रहा था। कितना विशुद्ध पवित्र हो। ऊंच नीच और जाति मर्यादा का विचार आप ही आप मिट गया। बोला, जब तुम मेरी माता हो गई तो फिर काहे का छूत विचार, अब मैं तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगा। बुढ़िया ने जीभ दांतों से दबाकर कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा धर्म न लूंगी। कहाँ तुम ब्राह्मण और कहाँ हम खटिक, ऐसा कहीं हुआ है। मैं तो तुम्हारी रसोई में खाऊंगा। जब माँ बाप खटिक हैं तो बेटा भी खटिक है। जिसकी आत्मा बड़ी हो वही ब्राह्मण है। और जो तुम्हारे घर वाले सुने तो क्या कहे। मुझे किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं है। अम्मा, आदमी पाप से नीच होता है, खाने पीने से नीच नहीं होता। प्रेम से जो भोजन मिलता है वह पवित्र होता है, उसे तो देवता भी खाते हैं। बुढ़िया के हृदय में भी जाति गौरव का भाव उदय हुआ। बोली, बेटा, खटिक कोई नीच जात नहीं है। हम लोग ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते, कहार का पानी तक नहीं पीते, मांस मछली हाथ से नहीं छूते। कोई कोई शराब पीते हैं, मुदा लुक छिपकर। इसने किसी को नहीं छोड़ा। बेटा, अब बड़े बड़े तिलकधारी गटाफट पीते हैं, लेकिन मेरी रोटियां तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। रमा ने मुस्करा कर कहा, पर माँ की रोटियों में अमृत रहता है अम्मा, चाहे गेहूं की हो या बाजरे की। बुढ़िया यहाँ से चली तो मानो अंचल में आनंद की निधि भरे हो।